बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड इज़ लाइफ में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार काबली चना पुलाव बनाने का तरीका बता रही हूँ, जो बहुत ही आसान है। अगर आपने मेरी रेसिपी को फॉलो किया तो आपके भी चावल इसी तरह खिले खिले और मज़ेदार बनेंगे। ये बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार और खाने में बहुत ही मज़ेदार पुलाव है। ये देखें कितने मज़ेदार खड़े खड़े चावल बने हैं, बिल्कुल निखरे निखरे। तो इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैंने एक आधा कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज काट के डाल दी है। अब प्याज को ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। ये देखें अब ये ब्राउन होती जा रही है। थोड़ा सा हम इसको और ब्राउन करेंगे। ये खड़े मसाले हैं मेरे पास, साबुत मसाले, बादियान का फूल है, 2 लीव हैं तेज़ पत्ते के और एक दालचीनी का टुकड़ा, ये मैंने इसमें डाल दिए। अब देखें प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। प्याज को हम इसलिए ब्राउन ज़्यादा करेंगे, इसका कलर डार्क रखेंगे कि हमारे पुलाव का जो चावलों का कलर है वो बहुत मज़े का फिर आएगा इसमें, क्योंकि हम इसमें और कोई कलर वगैरह तो ऐड नहीं करेंगे। ये देखें जी, अब हमारे प्याज और ये लहसुन हो गया तकरीबन। ये अब मैंने 3 अदद टमाटर जो मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए थे, मैंने इनके ऊपर से छिलका उतार के इनके कूट के इनको डाल दिए इसमें। अब आप इसको थोड़ा गलने तक पकाएं टमाटरों को। फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। ये कुछ स्पाइसेस हैं, गरम मसाला है साबुत कुटा हुआ, और ये ज़ीरा है साबुत, ये काली मिर्चें 10 से 12 दाने, लाल मिर्च पाउडर है और खुश्क धनिया पाउडर, ये हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। अभी हम टमाटरों को अच्छी तरह से गलने देंगे। ये देखें अब हमारे टमाटर तकरीबन गल चुके हैं। अब मैं इसमें चने मैंने पहले ही भिगो के इनको बॉईल करके रख लिया था। ये हमारे चने देखें बिल्कुल गल चुके हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये अब मैंने इसमें चने डाल दिए हैं। तकरीबन मैंने 1.5 kg मैंने चावल लिए हैं, तो तकरीबन मैंने इसमें 2 कप भर के चने उबले हुए डाले हैं। अब मैं इसको अच्छे से इनको पकाऊंगी। थोड़ा आप इसको भूनते जाएं ताकि इनका कलर अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। अब मैं ये मसाले इसमें ऐड करूंगी सारे। ये साबुत कुटी धनिया है और ये ज़ीरा मैंने 1 चम्मच और डाला है इसमें, और लाल मिर्च 1 चम्मच, और 1 चम्मच ही मैंने इसमें गरम मसाला डाला है पिसा हुआ। अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने जायके के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितने आपके चावल हैं उस हिसाब से इतना आप। अब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। देखिए मैंने चनों वाला पानी भी रखा था, वो भी मैंने इसमें शामिल किया है। तकरीबन मेरे 1.5 kg चावल थे, तो मैंने 3 लीटर इसमें पानी डाला है, और हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने डाला है, थोड़ा और ज़ीरा मैंने इसमें डाला था। अब ये चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे, तकरीबन इनको 1 घंटा हो चुका था। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल। जब भी भिगो के रखेंगे तो बहुत अच्छे चावल बनेंगे। ये मैंने थोड़ा सा चम्मच इसमें हिलाए। अब हम इसको ढाँप के तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे। ये देखें जी, 15 मिनट के बाद मैंने इसको खोला। अब देखें जी, ये कितने मज़ेदार चावल, तकरीबन पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब मैं 10 से 15 मिनट इसको दम पे लगाऊंगी। ये देखें अब दम से मैंने हटाया। ये देखें अब चावल कितने मज़ेदार खिले खिले चावल बने हैं हमारे, इनकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। ये देखें अब मैंने डिश आउट कर लिया इसको। अब आप ऊपर धनिया डाल सकते हैं, हरी मिर्च मैंने डाली है। ये देखें कितने मज़ेदार चावल तैयार हैं। आप जब चाहें इसको बना के चटनी के साथ, रायते के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। तो अल्लाह हाफ़िज़, इजाज़त चाहती हूँ आपसे।